श्री कृष्ण का प्रिय शब्द क्या है? श्री कृष्ण का प्रिय शब्द राधा, राधा। क्योंकि वो भगवान के परम प्रिय भक्त है। पढ़ने में कुछ लगता है मुश्किल? मुश्किल कुछ भी नहीं है, भक्ति में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मन को जीतना बहुत मुश्किल है। अभ्यास से सुकूनतया, अभ्यास और वैराग्य से मन को तुम जीत सकते हो और भक्ति में तुम आगे भी बढ़ सकते हो। प्रचार होए, भक्ति होए, कृष्ण की भक्ति से सब लोग जुड़ जाए कृष्ण की भक्ति में, तो अधर्म का विनाश होगा और सत्य का आगाज होगा। भाग्य क्या है? भगवान में लग जाना ही भाग्य है, बाकी सब अभाग्य है। यज्ञ शिष्टाशीन शांतो मुच्यन्ते सर्व किलेबिषि भुञ्जन्ते सगम पापा ये मुच्यन्ते आत्म कारणात्। इसका अर्थ होता है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं जो भगवान को भोग लगा कर दर्शाते हैं। गीता के अनुसार कृष्ण ही भगवान है या कोई और भी भगवान है? और कोई नहीं भगवान है, गीता के अनुसार ही भगवान है। नमस्कार। जैसा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं और आज मैं जिस व्यक्तित्व के साथ हूँ वो बहुत कम उम्र में बहुत नाम कमा चुके हैं। टेडेक्स यंगेस्ट स्पीकर रह चुके हैं। लंदन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। जहाँ जाते हैं प्रभु का प्रचार करते हैं, श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं। ऐसा नाम जिसके पीछे मिलियन व्यूज़ हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, लोग उन्हें देखने के लिए तरसते हैं और बहुत से लोग तो तस्वीर यानी फ़ोटो कराने के लिए बहुत दूर दूर से चल कर आते हैं। ऐसा ही एक नाम है भक्त भागवत जी का, जो सिर्फ 6 वर्ष की आयु में प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हैं, जो गिव गुरुकुल गोवर्धन में है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसका गुरुकुल बना हुआ है यहाँ बहुत अच्छा, गिव गुरुकुल गोवर्धन के अंदर, जहाँ बच्चों को भागवत का ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, जो आगे जाकर हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सके, हिंदू धर्म का प्रमोशन कर सके। तो उसी श्रृंखला में हम बिना समय व्यर्थ किए भक्त भागवत जी से मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप तो बहुत छोटे हैं अभी, तो आप कृष्ण भक्ति में इतना आगे कैसे आ गए? मैं बचपन से ही जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तब जो मेरी माँ थी वो श्रीमद् भागवतम पढ़ती थी, भगवत गीता पढ़ती थी। अच्छा। सारी भागवतम की जो कैंटो है, 12 कैंटो है उसमें, तो सब कुछ पढ़ा है। इसलिए आपका नाम भागवत है? इसलिए जब मैं आया, हाँ। जब मेरा बर्थ हुआ, तब मैं तब से ही भक्ति में हूँ। तब से ही भक्ति में? क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवतम सुन ली थी गर्भ में ही, तो इसलिए आपका नाम भी भागवत हो गया। ग्रेट। बस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हाँ, आज ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है और मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ। ओह वेरी गुड। बहुत मुश्किल से होता है ये। मनुष्य शरीर मिलना बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण का प्रिय शब्द क्या है? श्री कृष्ण का प्रिय शब्द राधा, राधा। क्योंकि वो भगवान के परम प्रिय भक्त है, इसलिए वो राधा बोलते हैं। अच्छा, प्रेमिका नहीं, परम प्रिय भक्त हैं कृष्ण जी की राधा, इसलिए राधा राधा बोला जाता है। अरे वाह। आप भागवत पढ़ते हैं, आप ये सब पढ़ते हैं, तो उस पढ़ाई में सबसे मुश्किल क्या लगता है? पढ़ने में कुछ लगता है मुश्किल? मुश्किल कुछ भी नहीं है, भक्ति में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मन को जीतना बहुत मुश्किल है। इस भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है। अशुष्य माबाहु मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन उच्यते। इसका अर्थ होता है कि अर्जुन जी ने पूछा कि मैं सबको तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तब जाकर श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभ्यास से सुकूनतया,
अभ्यास और वैराग्य से मन को तुम जीत सकते हो और भक्ति में तुम आगे भी बढ़ सकते हो। अच्छा, मतलब अभ्यास करें तो हम मन को जीत सकते अभ्यास और वैराग्य हैं, वैराग्य दोनों ही। तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर? मतलब मन को जीतना तो मुश्किल है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। हाँ, ये तरीका सही है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल, मम्मी पापा में कौन ज़्यादा डांटता है? कोई डांटता है? नहीं, कोई भी नहीं डांटता। ये सवाल मैंने विष्णु प्रिया जी से भी किया था, उन्होंने भी कहा मुझे कोई नहीं डांटता, बचपन में भी डांट नहीं पड़ती। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डांट नहीं पड़ती। आपने तो भक्ति गर्व से ही शुरू कर ली, मतलब आपका कहना यह है कि जब मैं माँ के पेट में था तभी से मैंने भागवत सुनी और उसी के धीरे धीरे मेरा उसी भक्ति की तरफ चला गया। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी भक्ति करना चाहे तो बहुत कम उम्र से शुरू हो सकती है, कोई उम्र नहीं है उसकी? हाँ, कोई भी उम्र नहीं है भक्ति की, किसी भी उम्र से हो सकती है भक्ति। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद उवाच कुमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतमीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यम ध्रुवमर्थतम। इसका अर्थ होता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें बचपन से ही, मतलब अपने जन्म की शुरुआत से ही भगवान की, विष्णु की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। ओके। और ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये हमें बहुत 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 दुर्लभ रूप से मिला है। दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत दुर्लभ रूप से मिला है। तो इसलिए इसको ढंग से यूज करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्ति में, सेवा में लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया विचार, बहुत बड़ी बात। गीता का पहला शब्द क्या है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताययोत्सवा वामका पांडवाश्चैव किंग अकरवत संजया। इसका अर्थ होता है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय वाच धृतराष्ट्र पांडवानिकम युधाम दुर्धंस्तदा आचार्य तु पागम्य राजा मित्रम तवा। इसका अर्थ होता है कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडु के पुत्रों को देख। राजा दुर्योधन अपने गुरु के समीप गए और उनसे ये वचन कहे, पश्चाताम पांडुपुत्राणाम महती च मुमाम। अच्छा, आप जिसे गीता पढ़ते हो, भगवत गीता करते हो, तो आपको एकादशी तो पता होगी। क्या सबको एकादशी करनी चाहिए? बिल्कुल, छोटे बच्चों को भी? सबको। जैसे जो बड़े हैं जिनको व्रत भी करना है वो कर सकते हैं। जैसे बड़े हैं तो उनको निर्जला करनी है, निर्जला एकादशी कहते हैं। तो निर्जला है, तो जो एकादशी है वो वहाँ तो वो व्रत भी कर सकते हैं, जैसे निर्जल भी रह सकते हैं। और जो बूढ़े हैं, है ना, जिनको प्रसाद पाना ही होता है, वो एकादशी प्रसाद पा सकते हैं। उम्र के हिसाब से लोग कर सकते हैं। आप भाग्य को मानते हैं? किसको? भाग्य को। हाँ। भाग्य क्या है? भगवान में लग जाना ही भाग्य है, बाकी सब अभाग्य है। मतलब जो प्रभु भक्ति में है वही भाग्य है, बाकी सब अभाग्य है। बाकी ये बात बहुत बढ़िया कही आपने। अच्छा, भागवत में या कहीं भी ये धर्म में ये कहीं कहा है कि कौन से 2 पाप आपके माफ हो जाते हैं, क्षमा मिल जाती है? सबको क्षमा मिल जाती है, लेकिन देख लीजिए कि जैसे यदि देखो क्या होता है, जो 2 पाप वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सारे पाप क्षमा हो जाते हैं,
सारे पाप है ना, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन यदि उसको दोबारा करोगे तो उसको नहीं करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब पाप से मुक्ति मिल जाएगी, सभी पापों से, अगर आप भगवान की भक्ति में हैं। तो हर जीवन का सार यही हो गया कि भगवान की भक्ति करो आप बस। हाँ। हमारे जीवन जो हमें मिला है वो भक्ति के लिए मिला है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां मनस्कुरु मां में विशति कौन्तेय प्रतिजाने प्रियतम। इसका अर्थ होता है कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, फिर तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। गीता के अनुसार कृष्ण ही भगवान है या कोई और भी भगवान है? और कोई नहीं भगवान है, गीता के अनुसार ही भगवान है। जैसे वो भगवत गीता है, उसमें कृष्णा बने हुए हैं, तो ब्लू कलर के वही कृष्ण है, बाकी सब उनका दास है। ओके, मतलब भगवान जो है वो कृष्ण भगवान ही है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण की शास्त्र कहते हैं एक ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। एक क्या कह रहे हैं? सच्चित आनंद विग्रह की ईश्वर परम कृष्ण, और उनका जो विग्रह है, उनका जो रूप है वो सत चित और आनंद है। तीन शब्दों से मिलकर बना, सत चित चित और आनंद। आनंद। ओह, सचित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, वो सारे ब्रह्मांड के ऊपर है। सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के कारण, मतलब जो भी कुछ होता है उन्हीं की वजह से होता है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य यारे याचन चाहे से ताइचे करे नृत्य। इसका अर्थ होता है कि सारे शास्त्र कहते हैं एक ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब उनके दास है, और जैसा भगवान उनको करने के लिए कहते हैं वे वैसा ही कार्य करते हैं। जैसा भगवान उनको इशारा करते हैं वे वैसा ही सेवा करते हैं। अब आप अपने गुरुकुल के बारे में बताएं कुछ। श्रीमद् भागवती सीखते हैं गुरुकुल में, क्या क्या पढ़ाते हैं गुरुकुल में? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट्स। मैथ है आपके पास? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, शास्त्र है, बुक्स है, स्मॉल बुक्स हैं। अच्छा, 6। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो आप कौन सी क्लास में हैं? फर्स्ट में? फर्स्ट में आके इतना ज्ञान? LKG JK भी हो गया और फर्स्ट में आ गया हमने। अरे वाह, इतना ज्ञान, इतने श्लोक याद हैं? बस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्लोक भी याद है, उनका अर्थ भी आपको याद है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको प्रसाद में क्या पसंद है? मुझे प्रसाद में जो भगवान को भोग लगता है वही पसंद है। वैसे मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। यज्ञशिष्टाशीन शांतो मुच्यन्ते सर्व किलेबिषि भंजन्ते सगम पापा ये मुच्यन्ते आत्म कारणात्। इसका अर्थ होता है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं जो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, और जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो भगवान जी को अपने घर में भोग नहीं लगाते वो पाप खाते हैं। भोग लगाना जरूरी है। इसलिए हर समय जैसे एक दिन है और महीनों बाद फिर भोग लगाओ, सही है। जैसे एक दिन
फिर ऐसे चलते 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 फिर महीने हो गए, फिर ऐसे 1 महीना हो गया, फिर 2 महीने, क्या फिर आपको 30 महीने भी लग जाए लेकिन आपको भोग लगाना ही लगाना है। अच्छा, गैप फिर कितना भी प्रसाद हो पाना जाए है। पर भोग लगाना ही लगाना है। अच्छा, आप कितनी माला करते हो हरे कृष्णा की? 6 माला रोज? हाँ, 6 माला रोज। कभी कभी 5 हो जाती है, 6 हो जाती है, 8 हो जाती है। और फिर पढ़ाई से 10 हो कैसे जाती समय मिलता है फिर ये करने के लिए? सैटरडे और संडे मेरा हॉलीडे होता है, अच्छा, बाकी सब हॉलीडे नहीं है। तो बाकी सब पढ़ाई में लगता हूँ, आरती में जाता हूँ। उस दिन कम माला कर पाते होगे जिस दिन स्कूल जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं? नहीं, उस दिन भी हो जाती हैं 8 माला? टाइम मिल जाता है? 4 बजे से सुबह से शुरू हो जाता है? मतलब जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे है, तो 5 बजे से लेकर 7:15 तक माला हो जाती है 5, अच्छा, ये 4 ऐसा। अरे वाह। आप वृंदावन में इतने सारे संत हैं, किसी से मिले? किसी से मिलने गए हैं? जैसे प्रेमानंद जी हैं। इंद्रेश जी। प्रेमानंद जी से नहीं मिला हूँ मैं, अच्छा, इंद्रेश जी से मिला हूँ। और कहीं जाते हैं आश्रम के बाहर? जाते हैं घूमने प्रचार जाते हैं? सेवा करने, प्रचार सेवा करने जाते हैं। घूमने भी जाते हैं? घूमने नहीं जाते हैं। प्रचार ही करते हैं आप? जैसे यदि कहीं भी जाते हैं तो हम घूमने नहीं जाते, मीटिंग्स होती हैं भगवत गीता के ऊपर कि हमारा आश्रम कैसे बनेगा, तो उसके ऊपर मीटिंग्स होती है। अच्छा, जैसे घूमने नहीं जाते हैं लोग बाग तो घूमने चले जाते हैं आराम से, आपने ऐसा नहीं है। आपने टेडेक्स में बोला। जैसे कहते हैं 3.10 में भगवान कह रहे हैं कि इष्ठान भोगान ही वो दिया ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैरदतम अपराधेभ्यो यो भुंगते ईशान अशः। इसका अर्थ होता है कि जो भी वस्तु हमें मिली गई है वो भगवान द्वारा ही दी गई है। अच्छा, और उसे हमें अपने आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहले भगवान को अर्पित करके फिर यूज करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पहले तो लोग राम राम बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते थे, कृष्ण भगवान को मानते थे, यज्ञ करते थे उनके लिए, तो लेकिन अब इस कलयुग में अधर्म बढ़ रहा है और धर्म का विनाश हो रहा है। लेकिन यदि प्रचार होए, भक्ति होए, कृष्ण की भक्ति से सब लोग जुड़ जाए कृष्ण की भक्ति में, तो अधर्म का विनाश होगा और सत्य का आगाज होगा। अरे वाह। और नरसिम्हा भगवान का एक सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। जब हिरण्याक्ष ने धरा को छिपा दिया महासागर में, तब दांतों पर अपने रखकर किया धरा उजागर मैंने वरा अवतार लिया, संसार कष्टों से तार दिया, फिर मेरी हाथ से मैंने हिरण्याक्ष का नाश किया। अब बारी हिरण्यकश्यप की, जिससे मिला ऐसा वरदान था, वरदान के चलते पापी ने किया धन संसार था। शक्ति भी इतनी प्रबल जिस कारण उससे इनकार था, सब देव हुए भयभीत, मचा दिया उसने हाहाकार था। है ना, मचा दिया उसने हाहाकार था। उससे मार सके ना कोई दिन में, ना मार सके ना रात में, ना मरता भीतर बाहर में, ना धरती ना आकाश में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने नरसिंह अवतार लिया, संतम बचीरू हुकार किया, फिर मेरे हाथों से मैंने संतम बचीरू हुकार किया, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, नाखूनों से छाती फाड़ दिया, अधर्म का विनाश किया, सत्य का आगाज किया, ऐसे करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। आपने देखी है नरसिम्हा मूवी जो आई थी? मैंने बताऊं कितनी बार देखी है? 21 बार। ओह माय गॉड 21 बार। अच्छी थी, एनिमेटेड, बढ़िया। आज 22 टाइम्स देख लूंगा। अरे वाह, वो पिक्चर अच्छी लगी आपको, इसका मतलब मजेदार थी, आनंददार थी। आनंददार थी।
जब मैं गुजरात जाता हूँ ना, सब कहते हैं, मैं पूछता हूँ केम छो, तब कहते हैं मजामा। तो मैं कहता हूँ मजामा नहीं, आनंदमा। बहुत बढ़िया, आनंदमा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर थे, तो टेडेक्स में क्या बोला आपने? कृष्ण भक्ति के बारे में, बस कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताया। और जैसे वहाँ गए लंदन, आपको लंदन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो वहाँ आपको अवार्ड मिला होगा स्टेज पे बुला के, तो आपको कैसा लगा उस समय? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी कुछ बोला आपने कृष्ण भक्ति के लिए कि सभी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए? जहाँ भी जाता हूँ कृष्ण भक्ति का ही बोलता हूँ। कोई बात जो आप सब लोगों को कहना चाहें कि सबको करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और गिवगीता.com पे जाइए और भगवद गीता का कोर्स सुनिए। भगवद गीता कोर्स को टाइप करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें गिवगीता.com। गिवगीता.com गूगल पर जाकर उसको करें और वहाँ से गीता का पाठ सुनें, राइट? जैसे एक बार आप अपना फोन निकालो, मैं नंबर डाल देता हूँ, 72100। ये किया? हाँ, 82100। हाँ, ये ठीक है, कॉल कर दो। कॉल कर दूं? कोई उठाएगा तो नहीं? मुझे क्या बोलना है फिर? नहीं, ये अपने आप कटेगा, कुछ नहीं होएगा। हुई कॉल, हुई है ना? 70। हाँ, कट गया ना? कट गया। गिव गीता मैसेज आ गया मेरे पास। आप वो खोलो, व्हाट्सएप मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे। गिव गीता ये आ गया, योर कोर्स एक्सेस रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीडेड। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा। इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मैंने बहुत लोगों के साथ किया है, पर वो इतने श्लोक नहीं बोलते। मात्र 6 वर्ष की आयु में इतने श्लोक बोलना भागवत के, इतना ज्ञान होना कोई चमत्कार से कम नहीं है। पर हाँ, इसको मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है, ये वही कर पाता है। जैसा कि भक्त भागवत ने भी कहा कि मैंने माँ के गर्भ से सीखा, तो ज़रूर उनकी माता ने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे या पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा, जो ऐसा बच्चा, जो ऐसा भक्त आया और जो अपना नाम दिन पे दिन आगे कर रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये आगे भविष्य में जाके हमारे धर्म के लिए, हमारे भक्ति के लिए कुछ ऐसा माइलस्टोन बने जिसको लेकर विश्व में हमारा नाम हो। तो इसी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।